अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नसीम। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 जिसमें रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्लास है हमारे पास 9th और चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 और रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास और उसका क्वेश्चन नंबर 10। जी, सलमा इन्वेस्टेड। अब सलमा ने इन्वेस्ट किया 3,50,000 इन अ बैंक। मतलब ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी पी, प्रिंसिपल अमाउंट। ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000। जी, ये सलमा ने इन्वेस्ट किया बैंक में विच पेड अ सिंपल प्रॉफिट। मतलब वो सिंपल प्रॉफिट जो उसको मिलता रहे इन द रेट ऑफ 7/4 पर एनम। मतलब एक साल में वो जो प्रॉफिट था वो उसको मिलता रहा। मतलब 7 पॉइंट जब इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/4। आफ्टर 2 ईयर मतलब 2 साल के बाद द रेट वाज इंक्रीडेड 8%। इंक्रीज हो गया 8% पर एनम। एक साल के लिहाज से फिर 8% हो गया। फाइंड द अमाउंट, आपने रकम बतानी है। शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर। मतलब 7 ईयर के एंड पे उसका जो प्रॉफिट था 7 साल का वो कितना हुआ। अब टोटल है हमारे पास 7 साल। ये 7 साल का आपने प्रॉफिट बताना है। तो उसमें 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर्स मतलब 2 साल के बाद परसेंटेज इतनी बढ़ गई। तो उससे पहले जो थे टोटल हमारे पास 7 साल है। तो 2 साल के बाद ये हुआ तो इसका मतलब 2 साल के बाद बाकी कितने बचेंगे 5 ईयर्स। मतलब ये 2 साल पहले होंगे, ये पहले के, और 2 साल के बाद जो 5 साल हैं ये उस पे लगेगा प्रॉफिट 8%। हाँ जी, अब प्रॉफिट दो तरह से मालूम करेंगे। प्रॉफिट फॉर 2 ईयर्स। पहले 2 साल का प्रॉफिट मालूम करेंगे, उसके बाद बाकी जो बचेंगे वो 5 साल बचेंगे, फिर उसके बाद 5 साल करेंगे। अब प्रिंसिपल अमाउंट पी तो हमारा वही रहेगा 3,50,000। जी, अब टी टाइम को नोट करेगा, वो हमारे कितने हो गए 2 साल। और जो रेट लगा उसे आर रेट को शो करेगा, वो हमारा है 7/4। अब इसको हल करते हैं। अब 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 7 4 और 28 और 1 ये 29/4 आ जाएगा जी। इसको जब हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास 7.25%। अब ये इसका मतलब परसेंटेज थी, रेट था। अब एज वी नो दैट जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं सिंपल प्रॉफिट के लिए, एज वी नो दैट अब प्रॉफिट 2 साल का हमने मालूम करना है तो इसको P1 का नाम दे देंगे। P1 मतलब P मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी ओवर 100। अब वैल्यू पुट कर देंगे। P हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी 3,50,000 और रेट है हमारा कितना है 7.25। अब ये देखें, ये परसेंटेज जो है ना ख़त्म कर दी, ओवर 100 मैंने लगा दिया तो यहाँ परसेंटेज काउंट नहीं करेंगे। अगर 100 नहीं लगाना तो इसी को 100 पे डिवाइड करके इशारे में निकाल दो आंसर। अब ये आर का 100 लगा हुआ है तो परसेंटेज यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं होगी। टाइम कितना लगा हुआ है 2 साल और ओवर 100। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगी। अब ये 2 0 कैंसिल हुई तो 2 बची। 7.25 मल्टीप्लाई बाई 2। अब P1 का हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबको। 3500 मल्टीप्लाई बाई 7.25 मल्टीप्लाई बाई 2। ये आ गया 50750। ये हमारा P1 आ गया, पहला प्रॉफिट 2 साल का था। अब मालूम करते हैं इससे आगे हमारा जो बचेगा नेक्स्ट
टोटल हमारे पास 7 साल थे, तो नेक्स्ट 5 ईयर बचेंगे। प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। हाँ जी, प्रिंसिपल अमाउंट आपने वही रखनी है, P 3,50,000 टाइम, अब T जो था टाइम अब बढ़ गया है, 5 साल हो गया। हाँ जी, रेट भी बढ़ गया R, वो बन गया आपका 8%। अब एज वी नो दैट दोबारा यही फार्मूला लगाते हैं वैल्यू निकालने के लिए। अब P2 ये प्रॉफिट था 2 साल का, वो प्रॉफिट है 5 साल का। P मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई T ओवर 100। अब यहां पर भी परसेंटेज इस्तेमाल नहीं करेंगे। P 3,50,000, R 8 और टाइम कितना है हमारा 5/100। ये भी 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ये हमारा 3500 बच जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगा। P2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 1,40,000 जी। 2 साल का भी प्रॉफिट हमने निकाल लिया, 5 साल का भी निकाल दिया। अब इनको ऐड करेंगे, जो इन्वेस्ट किया था वो वाला जो प्रॉफिट है P1 और P2, इनको ऐड कर देंगे तो 7 ईयर्स के बाद इतनी टोटल अमाउंट बचेगी, क्योंकि पहले से अमाउंट ये प्रिंसिपल अमाउंट मौजूद है, तो उस पर प्रॉफिट इतना हुआ 2 साल में और 5 साल में इतना हुआ, तो तीनों ऐड हो जाएंगे। टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर, तो P प्लस P1 प्लस P2, प्रिंसिपल और 3,50,000, ये 50,750 और 1,40,000। तो ये आ गया 5,40,750। तो ये टोटल अमाउंट बनेगी एट द एंड ऑफ 7 ईयर। ये हमारा रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 10 था। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।